हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द स्टडी हेल्प। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का जो अभी फॉर्म आने वाला है, वैकेंसी आने वाली है एसएससी कैलेंडर के हिसाब से, आज उसके बारे में हम सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। जैसे कि आपकी सैलरी क्या मिलती है, अलाउंसेस क्या मिलते हैं, वैकेंसीज़ कितनी आने वाली हैं, कब तक आने वाली है, फॉर्म कब तक भरा जाने वाला है। आपके सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो से। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी कितनी मिलने वाली है आपको, ठीक है। तो पेन ले लेता हूँ पहले मैं। सैलरी में आपका जो पहला है बेसिक पे होगा वो 22,400 होगा। 22,400 होगा जो बेसिक पे होगा 7th पे कमीशन के हिसाब से। राशन मनी मिलेगा आपको 3,519 रुपये। रिस्क अलाउंस मिलेगा आपको 17,300 रुपये। एच आर ए जो मिलता है वो आपका 3,584 रुपये। डियरनेस अलाउंस मिलता है 3,808 रुपये। हेयर कटिंग का भी इसमें पैसे मिलते हैं। हेयर कटिंग के मिलते हैं 45 रुपये यानी 45 रुपये। सोप टॉयलेट का मिलता है 45 रुपये। रूम अलाउंस का मिलता है 248 रुपये। और ग्रॉस पे जो आपके आती है 51,021 रुपये। 51,021 रुपये जो कि आपकी ग्रॉस पे आती है। और जो इसमें से कटता है टोटल डिडक्शन, जैसे जीपीएफ, डीसीपीएस सब्सक्रिप्शन और सीजीआई, जीआईसी एरियर 30 रुपये कटता है। रेजिमेंट डिडक्शन 830 रुपये कटता है। टोटल डिडक्शन सब मिला के होता है आपका 3,481 रुपये टोटल डिडक्शन होता है। ओके, टोटल डिडक्शन 3,400। इन हैंड सैलरी जो होती है वो आपकी 47,000 इन हैंड सैलरी आपकी जो मिलती है 47,400 रुपये। तो आप अगर जीडी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको टोटल इन हैंड सैलरी जो मिलेगी वो 47,540 रुपये मिलेगी। तो ये तो होगी सैलरी की बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि एज लिमिट क्या होगी। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग डिफ़ाइन किया गया है एज लिमिट। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए डिफ़ाइन किया गया है। तो SC ST चिल्ड्रेन एंड डिपार्टमेंट ऑफ विक्टिम्स डाइड इन 1984 जो 1984 के डाइड विक्टिम्स के बच्चे होते हैं उनके लिए। और कम्युनल राइट 2002 इन गुजरात यानी 2002 के कम्युनल राइट में जो गुजरात में लोग मरे हुए लोग हैं उनके फैमिली के बच्चों के लिए। और डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1980 टू 89। 80 से 89 के बीच में जो जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल हैं उन लोगों का एज लिमिट है 28 साल। और OBC एक्स सर्विसमैन जनरल का एज लिमिट है 26 साल। OBC और एक्स सर्विसमैन जनरल का एज लिमिट है 26 साल। एक्स सर्विसमैन OBC का 29 साल। और एक्स सर्विसमैन SC ST डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 80 से लेके 89 तक, 1980 से लेके 1989 तक। OBC एंड चिल्ड्रेन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ विक्टिम इन 84। और सेम बात है जो 1984 रिवोट और कम्युनल रिवोट गुजरात के उनका है एक्स सर्विसमैन का 31 साल। और डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1980 से 1989 चिल्ड्रेन डिपार्टमेंट ऑफ विक्टिम्स डाइड इन गुजरात 2002 के गुजरात राइट में। SC ST का उनका है 33 साल। मतलब कि अगर शॉर्ट में देखें तो SC ST का जो इस स्टेट से या फिर 1980 और 1989 के बीच में जो राइट्स हुए थे और गुजरात राइट्स के बीच में जो 1984 में गुजरात कम्युनल राइट्स हुए थे, 2002 में, इनसे अगर बिलोंग करते हैं तो 33 साल SC ST। OBC अगर इन सब एरिया में वाले OBC का 31 ईयर है। एक्स सर्विसमैन OBC का 29 है। OBC एक्स सर्विसमैन जनरल का 26 साल है। और जनरल का जो जम्मू कश्मीर से हो या फिर 84 राइट और 2002 राइट के विक्टिम्स जो होते हैं उनके फैमिली को 28 साल है। तो ये तो हो गई एज लिमिट की बात। नेक्स्ट देखते हैं। अब SSC GD का फुल फॉर्म जो होता है, SSC GD का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC हो गया, GD हो गया जनरल ड्यूटी। ये तो हो गया SSC GD का फुल फॉर्म। क्या पता है SSC GD का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बट SSC GD का फुल फॉर्म ही नहीं आता हो। इसमें कौन कौन सी कैटेगरी आती है। पहली आती है BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। दूसरी आती है CISF
सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, तीसरी आती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स ITBP, सशस्त्र सीमा बल SSB, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स SSF। यानी अगर SSC GD के एग्ज़ाम से इन सब वैकेंसी को फिल किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि सिलेबस क्या होता है। अब SSC GD का फॉर्म आएगा, फॉर्म आने के बाद सिलेबस डिस्कशन करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है हमें, न कुछ इधर न कुछ उधर। जो सिलेबस में दिया है टू द पॉइंट। पहला जनरल अवेयरनेस का देख लेते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में साइंटिफिक इन्वेंशन होगा, इम्पोर्टेंट डेट्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, ऑनर्स, इकोनॉमिक्स, कल्चर, जियोग्राफी, इंडियन, वर्ल्ड हिस्ट्री, जनरल पॉलिटी, ये सब तो हो गया जनरल अवेयरनेस। हिंदी में कॉम्प्रहेंशन, राइटिंग, फॉर्मेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, विलोम, एंटोनिम्स मतलब विलोम, सिनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द, पैरा, जंबल और फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको चूज़ करने के लिए मिलेगा कि आप हिंदी का चूज़ कर सकते हैं या फिर इंग्लिश, दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट आप चूज़ करते हैं, आपका पेपर उसी लैंग्वेज में होगा और पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होगा। जैसे कि आपने हिंदी चूज़ किया है तो आप हिंदी का पेपर देंगे, जो कोई इंग्लिश का चूज़ करेगा वो इंग्लिश का पेपर देगा। और फिर रीजनिंग में देख लेते हैं। स्पार्शियल विजुअलाइजेशन है, स्पार्शियल ओरिएंटेशन है, ऑब्जर्वेशन है, विजुअल मेमोरी है, अरिथमेटिक रीजनिंग है, वर्बल रीजनिंग है, नॉन वर्बल रीजनिंग है, एनालॉजीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, सिमिलरिटीज़ है एंड डिफरेंसेस। ये तो हो गया रीजनिंग का सिलेबस। अब मैथ में आता है। मैथ में क्या क्या आता है? नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंटरसेक्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, टाइम एंड वर्क। और ये हो गया मैथ का। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस जो कि SSC GD का है, SSC GD 2022 आने वाली वैकेंसी का। नेक्स्ट अब बताता हूँ मैं आपको कि कब तक फॉर्म आने वाली है, कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब एग्ज़ाम का डेट एक्सपेक्टेड है। SSC GD का जो नोटिफिकेशन रिलीज डेट है वो 10 नवंबर 2022 है। कैलेंडर के हिसाब से SSC GD का नोटिफिकेशन जो रिलीज़ होगा 10 नवंबर 2022 को ही होगा। 10 नवंबर 2022 को ही आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म होगी 19 जनवरी 2023 तक। 19 जनवरी 2023 तक फॉर्म भरी जाएगी और 23 जून लगभग जून में आपका एग्ज़ाम होगा, एक्सपेक्टेड है। और इसके लिए अभी से लग जाइए फ्रेंड्स, क्योंकि इसके लिए बहुत अच्छा चांस है, जो कि 80,000 वैकेंसी आ रही हैं, 80,000 प्लस वैकेंसी आएगी SSC GD के लिए। और इतनी ज़्यादा वैकेंसी जल्दी आती नहीं है और चांस अच्छा रहेगा। प्रिपरेशन खूब जम के करिए, होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। यही है कि अब नेक्स्ट इसमें यही है कि इसमें क्या क्या वैकेंसी है। देखिए CAPF में है, NIA में, SSF में है, राइफलमैन GD, आसाम राइफलमैन, SSC GD कांस्टेबल 2022 का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। और इसका जो PDF रिलीज़ होगा 10 दिसंबर 2022 तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? पहले कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट होगा, जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड MCQ पेपर होता है। फिर उसके बाद फिजिकल इफिशिएंसी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिर उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। तो ये होगा पूरा प्रोसेस सिलेक्शन का। तो दिसंबर में फॉर्म आ जाएगा और इसकी तैयारी में लग जाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।